अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान में डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जानिब से अपने एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरह आपने जो है यहाँ पर एडमिशन लेना है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको एफएससी और एमडी कैट में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन सा मेरिट फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। इसके साथ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से अपने एमबीबीएस बीडीएस फीस स्ट्रक्चर जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं। फीसद में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम चीजों के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी, कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी और पाकिस्तान में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के हवाले से जो जो आपकी डिफिकल्टीज कंफ्यूजन होती हैं वो तमाम की तमाम इंशाल्लाह ताला क्लियर की जाएंगी। इन टॉपिक की तरफ जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नया है तो यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। तमाम स्टूडेंट वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपका पाकिस्तान में किसी भी वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इस साल एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे। पहले पीएमसी का जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी आपको हर कॉलेज में जो है वो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से तो अभी भी सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी ही चलेगी, लेकिन बाकी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो एमबीबीएस के हवाले से हो, बीडीएस के हवाले से हो, हर कैटेगरी के लिए आपको हर कॉलेज में जो है वो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजेस की जानिब से एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, जो रिमेनिंग है उनकी जानिब से आने वाले कुछ दिनों में जो है वो एडमिशन ओपन हो जाएंगे। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इंडिविजुअली हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है सबसे पहले गाइडलाइन मेंशन की है एडमिशन के हवाले से। उसके बाद एक लिंक दिया गया है, आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास सामने जो है वो साइन अप का ऑप्शन आएगा, आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। अभी जो आपके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि अभी एफएससी का रिजल्ट या आपका एमडी कैट का रिजल्ट तो नहीं आया, तो देखिए उस हवाले से कॉलेज की पॉलिसी यहाँ पर यह है कि अगर तो आप रिपीटर हैं, आपका एफएससी का रिजल्ट या लास्ट ईयर वाला एमडी कैट का रिजल्ट जो है वो पास है, वैलिड है, तो आप वही इंफॉर्मेशन फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से किसी भी चीज का जो है वो फिलहाल वेट करना है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन फिलहाल ड्राफ्ट फॉर्म में रहेगी। जैसे रिजल्ट आएगा आप उसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह यहाँ सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अब्बा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की जानिब से भी एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। बाकी कॉलेजेस जो है वो आप इंडिविजुअली सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने यही कहा है कि जी फिलहाल आपकी जो है वो ड्राफ्ट फॉर्म में रहेगी। एफएससी में जो है वो मिनिमम आपको जो है वो 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो उसमें आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उसमें भी आपके मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो है वो एमडी कैट पास होना मस्ट है। और यहाँ पर एमडी कैट पास होने का मतलब ये है कि उसमें जिस तरह की आपको पता है कि न्यू क्राइटेरिया आया था, उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। यहाँ पर अगर आप काशिफ राइट्स पर आ जाएं तो ये वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अब उन्होंने वहां पर आपका जो है वो बीडीएस के लिए 55% कर दिया है और एमबीबीएस के वाले से उन्होंने क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर 65 कर दिया है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके जो है वो मिनिमम 130 मार्क्स आउट ऑफ 200 फॉर एमबीबीएस एंड 110 मार्क्स आउट ऑफ 200 फॉर बीडीएस होना मस्ट है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। फर्दर बात करें, अगर आप ओवरसीज कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आपकी जो स्टडीज है, यानी कि जो आपकी एफएससी है वो भी आपने अब्रॉड से कंप्लीट की हो, आउटसाइड द पाकिस्तान कंप्लीट की हो। और ड्यूरिंग स्टडी यानी कि जब आप वहां पर स्टडी कर रहे थे तो आपका कंप्लीट स्टे भी आउटसाइड होना चाहिए, तभी आप जो है उसके लिए एलिजिबल हैं। अलबत्ता ये बात माइंड में रखें कि अगर आप ओवरसीज पे अप्लाई करते हैं तो आपको डॉलर में फीस पे करनी होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो आप लोकल सीट को जो है वो प्रेफर करें। देखिए, अब मेरिट फार्मूला के हवाले से बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के मेरिट फार्मूला के हवाले से बात करें तो पीएमडीसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एमडी कैट को जो है यहाँ पर 50% वेटेज देनी है। 50% वेटेज देना मस्ट है। लास्ट ईयर वाला फार्मूला नहीं होगा कि रिमेनिंग आपने 40% जो है वो एफएससी या 10% मैट्रिक की करनी है। जस्ट 50% उनके लिए मैंडेटरी है। 50% के बाद रिमेनिंग जो 50% है वो अपनी मर्जी या अपनी चॉइस से कर सकते हैं, जैसे कि 2021 में होता रहा है। अब इसमें एक्सपेक्टेड यही है कि कुछ कॉलेजेस तो वही फार्मूला सेम ही फॉलो कर लेंगे लास्ट ईयर वाला, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो उसमें आपका 30% तक एफएससी को, 50% एमडी कैट और जो रिमेनिंग आपको 20% है
उसमें वो कोई भी एडिशनल इंटरव्यू, एंट्री टेस्ट कुछ भी जो है अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। उस 20% के लिए जो है वो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर अनफॉर्चुनेटली उस 20% पर जिसको कॉलेज चाहता है एडमिशन देता है, जो उनके पसंदीदा स्टूडेंट होते हैं या जो कॉलेज के हॉस्पिटल वगैरह को डोनेशन पे कर रहे होते हैं, डोनेशन अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को जो है वो एडमिशन दिया जाता है। खैर इसमें हम डिटेल से ज्यादा से भी बात कर देंगे। जरा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद मेरी जानिब से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस होंगी। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर मैं जस्ट आपके साथ जो है वो फ्यू मेडिकल कॉलेजेस का जो है फीस स्ट्रक्चर ही डिस्कस करूंगा। नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे। ये एग्जांपल मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप जस्ट एक आइडिया लें कि इस साल प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीसेज हैं वो कितनी इंक्रीज हो रही है। उसमें आपकी जो एमबीबीएस की ट्यूशन फीस है वो आपकी 16 लाख है। उसके बाद एडमिशन फीस दी गई है। एडमिशन फीस के अलावा कुछ जो है आपके केएमयू के या पीएमडीसी के चार्जेस वगैरह इंक्लूड किए गए हैं, वो भी आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। और यहाँ पर आपका जो कंप्लीट एमबीबीएस है वो आपका 94 लाख में जो है आपका नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन से जो है वो कंप्लीट हो रहा है। पर यहाँ पर ये बात याद रखें कि इसमें आपने फर्दर जो है ये 2,15,000 भी ऐड करने हैं, मतलब डायरेक्ट आपका 96 लाख हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये याद रखें कि इन चार्जेस में अभी आपको हॉस्टल और मेस भी ऐड होना है। हॉस्टल मेस ऐड करके आपने जो है अपनी 5 ईयर की फीस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप पर्टिकुलरली केपीके के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बात करें, तो जिस कॉलेज की लास्ट ईयर सबसे लोएस्ट फीस थी वो आपका नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन ही था। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका जो है लास्ट बैच में 69 लाख में जो है वो एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा था। बट अभी आप यहाँ पर देखिए 96 लाख कॉलेज ने बैठे बिठाए एक साल में 27 लाख रुपए का जो है वो फीसों में इजाफा कर। अभी तक जो फीसेस के हवाले से ट्रेंड चल रहा है उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की आपकी फीसें या तो जो है वो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए के करीब करीब या उसको टच कर रही हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ कॉलेजेस जो है उनकी फीस 1 करोड़ से भी जो है वो इंक्रीज कर चुकी है। वो मेडिकल कॉलेज में आपकी फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो ऑलमोस्ट 21 लाख बन रही है और आपकी जो टोटल 5 ईयर की फीस होगी वो यहाँ पर 1 करोड़ 13 लाख 45,705 रुपीज बन रही है। उसमें हॉस्टल मैस नहीं है। हॉस्टल मैस आप ऐड करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 115 मिलियन तक जो है वो काम चला जाएगा। उसके बाद अगर नाम्स के हवाले से बात करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो नाम्स की एग्जांपल है वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो 15.5 लाख है। उसके बाद टोटल एमबीबीएस आपको ऑलमोस्ट जो है वो 95 लाख में यहाँ से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर टोटल फीस आपकी 95 लाख के अराउंड हो जाती है। बहुत सारे एडिशनल चार्जेस आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको हॉस्टल मेस के अलावा तकरीबन 10 मिलियन में जो है वो एमबीबीएस हो जाता है। बट पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये है कि चूंकि ये नाम्स के अंडर आता है तो यहाँ पर आपका 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। आपको कॉलेज को एडिशनल डोनेशन वगैरह जो है किसी किस्म की कोई जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी, जितने भी आपके नाम्स के प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस हैं। देखिए मैं रिकमेंडेशन के हवाले से बात करता हूँ। रिकमेंडेशन के हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ और अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपने प्राइवेट या एमबीबीएस करना है तो फिर आप नाम्स को टारगेट करें। यानी कि नाम्स के जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो सीएमएच के हो, फाउंडेशन के हो, फिजाइया के हो, नेवी के हो, आपको जस्ट और जस्ट उन कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए। अगर आपका वहां पर एडमिशन नहीं होता तो फिर आप इन कॉलेजेस की जानिब आ सकते हैं। एक तो ये है कि वहां पर फीस कम है, उसके बाद यह है कि आपको डोनेशन वगैरह नहीं पे करनी, पाकिस्तान आर्मी ऑन करती है, वहां पर स्टैंडर्ड सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अगर करना प्राइवेट एमबीबीएस है तो भाई फिर नाम्स को ही टारगेट रखें। नाम्स ना तो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहा है, ना ही जो है मुझे इसका कोई बेनिफिट है, लेकिन आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूं, उसके बाद आगे चॉइस आपकी है। नाम्स के एडमिशन के हवाले से आपको कंप्लीट डिटेल काशिफ राइट्स पे इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको ये तमाम अपडेट्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। प्राइवेट एमबीबीएस के हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह ताला हमारी टीम उसका आंसर करेगी। काशिफ राइट्स को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।